अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फोल्स मेथड या फोल्सी मेथड। ठीक है, अब ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसके एक डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एक ग्राफ है, इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देती हूँ। ये हमारे पास है ए पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, ए कोमा एफ ऑफ ए। और ये हमारे पास है बी पॉइंट, इसको हम कहेंगे बी कोमा एफ ऑफ बी। जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, इसको हम सी का नाम दे देते हैं और इसको क्या देते हैं, सी कोमा जीरो, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है, जीरो है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस पॉइंट को फंक्शन में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन आएगी। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, सी ऑफ एफ ऑफ सी कोमा जीरो। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हमारे पास जहाँ पे दोबारा एक्स एक्सिस पे कट करेगा, इसको हम C1 पॉइंट का नाम दे देंगे। ठीक है, C1 पॉइंट को अगेन हम जब फंक्शन में पुट करेंगे तो ये कहीं यहाँ पे आके ग्राफ, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आता है, वो पॉइंट कहीं यहाँ पे आता है, तो इसको हम क्या नेम देंगे, C1 इंटू एफ ऑफ C1 कोमा जीरो। इस तरह अगेन दोबारा हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे और यहाँ पे हमें C2 पॉइंट मिल जाएगा और इसी तरह ये हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट नेगेटिव आएगा और एक पॉइंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए हमारे पास जो एफ ऑफ ए है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से, और एफ ऑफ बी क्या होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए जीरो से। ये दो कंडीशन हमने याद रखनी है। अब इसका फार्मूला हम किस तरह जो है वो ड्राइव करते हैं वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास ये सारी स्लोप्स यूज की हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल आ जाएगी, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी। और हमें पता है इसका स्लोप का फार्मूला क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए ओवर सी माइनस ए। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो फार्मूला है सी का, सी को हम बाहर निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला है फोल्सी मेथड का, ये फार्मूला है, इसको हम यूज करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास फार्मूला हमने लिख लिया, एक्स किसके इक्वल है, या सी लिख लें या फिर एक्स लिख लें सी की जगह पे। एक्स किसके इक्वल है, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड आर रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स का क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमारे पास जो आंसर है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारे पास गिवन है फंक्शन, इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके इसका बिहेवियर चेक करेंगे, कहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, 1 का क्यूब माइनस एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो ये -5 जो कि नेगेटिव आ गया, एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -6, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 2, एक्स की जगह पे 2 पुट किया -5 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। और 3 पुट करने पे हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है, 4 पुट करने से भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। कंडीशन क्या थी हमारे पास, यहाँ पे हमने अभी देखा था कि हमारे पास कंडीशन थी एफ ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से और एफ ऑफ बी जो है वो लेस देन होना चाहिए जीरो से। ये अभी हमने कंडीशन देखी थी। ए हमने क्या चूज करना है, पॉजिटिव चूज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ गया है, सॉरी ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये लेस देन आना चाहिए, एफ ऑफ ए लेस देन होना चाहिए और एफ ऑफ बी ग्रेटर देन होना चाहिए। अब हमने क्या चूज किया, ए इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 पे हमारे पास आंसर नेगेटिव आ रहा है और एफ ऑफ 3 पे हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्लोज इंटरवल हम ले लेंगे 2 और 3 का। ठीक है, देयरफॉर द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज इन बिटवीन 2 एंड 3। अब हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन इसकी फाइंड करेंगे। द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट इज x1, x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये क्या है, ये फार्मूला है किसका,
फोर्स मेथड का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है a किसके इक्वल था 2 के और b किसके इक्वल था 3 के, तो जब f2 को पुट करने से हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आई थी वो -1 आई थी और 3 को पुट करने से वैल्यू क्या आई थी 16। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x1 किसके इक्वल आ जाएगा, a किसके इक्वल है 2 के, f ऑफ b किसके इक्वल है 16 के, माइनस b किसके इक्वल है 3 के, -3 इंटू f ऑफ a -1 के ओवर 16 -1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा 2.0588। जो ये पॉइंट आएगा इसको हमने फंक्शन में पुट कर देना है। हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल था, फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये हमारे पास फंक्शन है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। x1 किसके इक्वल आ जाएगा f ऑफ 2.0588 और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2.0588 का क्यूब माइनस 2, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2.0588 माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसका नेगेटिव आ गया। हमने देखा ए पे इसका नेगेटिव आंसर नेगेटिव आ रहा था, बी पे पॉजिटिव आ रहा था। अब हमारे पास x1 पे इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हम बी वाली वैल्यू और x1 की वैल्यू चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक पे नेगेटिव और दूसरी पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है। देयरफॉर द रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 लाइज इन बिटवीन x1 इज इक्वल टू 2.0588 एंड b इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट वन क्या करेंगे, हम इसकी सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे तो x2 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 a की जगह पे अब क्या आ जाएगा x1 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x1 ओवर f ऑफ b माइनस f ऑफ x1। x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे, f ऑफ b की वैल्यू पुट कर देंगे और फंक्शन f ऑफ एट x1 पे जो इसकी वैल्यू है वो पुट कर देंगे। x2 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 अभी हमने कैलकुलेट किया है, क्या है 2.0588, यहाँ पुट कर देंगे। f ऑफ b किसके इक्वल था 16 के, माइनस b की वैल्यू 3 थी, f ऑफ x1 किसके इक्वल आया है -0.391 ओवर 16 माइनस f ऑफ b किसके इक्वल था 16 के, माइनस f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ गई है -0.391। यहाँ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.08125, ये x2 की वैल्यू है। अब इस x2 की वैल्यू को अगेन हम इसी फंक्शन में पुट करेंगे, जब फंक्शन में पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x2 किसके इक्वल आ जाएगा 2.08125 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.08125 माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f ऑफ x2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है -0.174। अगेन हम जो है इसका इंटरवल चूज करेंगे, देयरफॉर द रूट लाइज इन बिटवीन x2 पे नेगेटिव आ रही है और b पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो हमने क्या इंटरवल चूज करना है, x2 एंड b। थर्ड अप्रोक्सीमेशन हम अब इसकी कैलकुलेट करते हैं। x3 किसके इक्वल आ जाएगा x2 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x2 ओवर f ऑफ b माइनस f ऑफ x2। अब यहाँ पे हमने x1 को रिप्लेस कर दिया है x2 से, ठीक है। तो x2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 2.08125, x2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे 2.08125, ये मैंने पुट कर दी यहाँ पे 2.08125। f ऑफ b की वैल्यू 16 है, माइनस b की वैल्यू 3 है और f ऑफ x2 की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है हमने -0.147, ये हम पुट कर देंगे 0.147 ओवर 16 माइनस ये हमारे पास f ऑफ x2 की वैल्यू भी नेगेटिव है -0.147। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.0896। अब ये हमारे पास इस वैल्यू को हम अगेन फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ रहा है -0.05155, ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो अगेन हम इंटरवल क्या चूज करेंगे x3 और b का, ठीक है। b पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और x3 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। द रूट ऑफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 0 लाइज इन बिटवीन x3 इज इक्वल टू 2.0896 एंड b इज इक्वल टू 3। अब इसकी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे क्योंकि ये हमारे पास x3 की वैल्यू क्या आ रही है 2.0896 और x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू क्या आ रही है 2.08125, यानी कि हमारे पास अभी 2 डेसिमल तक आंसर जो है इसका रिपीट हो रहा है। तो हम अब नेक्स्ट फोर्थ अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, x4 किसके इक्वल आ जाएगा। अब हम x2 को x3 से रिप्लेस कर देंगे तो x3 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x3 ओवर f ऑफ b माइनस f ऑफ x3। x3 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 2.0896, यहाँ पुट कर देंगे। f ऑफ b 16 है, माइनस b 3 है, b की वैल्यू 3 है और f ऑफ x3 की वैल्यू क्या है -0.0551। उसके बाद ये 16 माइनस f ऑफ x3 की वैल्यू अगेन पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x4 किसके इक्वल आ जाएगा 2.0927। अब देखें यहाँ पे 0 था तो अब ये जो है वो 89 में चेंज हो गया। अगेन आगे हम इसकी अब फर्स्ट डेसिमल तक ही रिपीट हो रही है। f ऑफ x4 किसके इक्वल आ जाएगा, फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद 2.09727 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0927 माइनस 5,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है -0.0206। अब ये अगेन नेगेटिव आ रहा है, इसका इंटरवल चूज करेंगे x4 और बी पे इसका इंटरवल चूज करेंगे। द रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 लाइज इन बिटवीन x4 इज इक्वल टू 2.0927 एंड b इज इक्वल टू 3। अब क्या है फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास x3 की जगह पे x4 आ जाएगा, तो x5 किसके इक्वल आ जाएगा x4 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x4 f ऑफ b माइनस f ऑफ x4। अगेन हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। x4 की वैल्यू हमारे पास 2.0927 है और f ऑफ x4 की वैल्यू हमारे पास क्या है -0.0206। यहाँ पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x5 की वैल्यू क्या आ रही है 2.09। अब 09 x4 की वैल्यू भी आ रही थी 2.0927, x5 की वैल्यू आ रही है 2.0939। ठीक है, 2 डेसिमल तक रिपीट हो रही है। अब इसी वैल्यू को हम फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में पुट करने के बाद हमारे पास ये नेगेटिव दे रहा है, तो अगेन हम रूट जो सिलेक्ट करेंगे वो x5 और b का सिलेक्ट करेंगे। 6 अप्रोक्सीमेशन में हम देख लेते हैं x6 किसके इक्वल आ जाएगा, x4 को x5 से रिप्लेस कर देंगे, x5 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x5 ओवर f ऑफ b माइनस f ऑफ x3। x5 की वैल्यू पुट कर दें और f ऑफ x5 की वैल्यू पुट कर दें। x5 की वैल्यू क्या है 2.0939, f ऑफ b का हमें पता है 16 है और माइनस एज इट b की वैल्यू क्या है 3। f ऑफ x5 किसके इक्वल है -0.00726 ओवर 16 माइनस -0.00726। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2.0943 आ रहा है। अब देखें ये 2.0939 था, अभी ये 2.0943 है। ठीक है, 2 डेसिमल तक ही रिपीट हो रही है। अब इस वैल्यू को अगेन फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में पुट करने के बाद हमने देखा इस पे भी नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो हमारे पास जो इसका इंटरवल होगा वो क्या होगा x6 और b इज इक्वल टू 3 पे। अब हमने इसकी 7th अप्रोक्सीमेशन फाइंड की है। x7 किसके ऊपर आ जाएगा x6 f ऑफ b माइनस b f ऑफ xn ओवर f ऑफ b माइनस f ऑफ xn। आप लोग इस चीज का ख्याल रखिएगा क्योंकि ये हमारे पास इसका फार्मूला था x इज इक्वल टू n+1 और यहाँ पे क्या था a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a। तो हम जो ये कैलकुलेट कर रहे हैं ये रूट्स ये ए वाले कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है क्योंकि ये n में एक ऐड करना है, तो इसीलिए ये x7 आएगा। अब यहाँ पे अगेन हमने x6 की वैल्यू पुट कर दी और f ऑफ x6 की वैल्यू पुट कर दी, बाकी सारा एज इट था। तो x7 किसके इक्वल आ गया 2.0944। अब देखिए हमारे पास 0944 है और यहाँ पे क्या था 2.094। हमें क्या कहा गया था 3 डेसिमल तक इसका जो आंसर है वो रिपीट होना चाहिए। देयरफॉर रूट इज 2.094 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसकी हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। जस्ट उसका ओवरव्यू ले लीजिए। फाइंड द रूट ऑफ x e की पावर x इज इक्वल टू 3 बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड्स करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको करेक्ट करना है। अगेन मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो डिफरेंट चूज की है, इंटरवल सिलेक्ट किया है। इंटरवल सिलेक्ट करने के बाद इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट की है, उसके बाद अगेन मैंने इंटरवल चूज किया है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड की है, अगेन इंटरवल चूज किया है, फिर हमने थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड की है, उसके बाद फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड की है, नेक्स्ट वन फिफ्थ, उसके बाद हमने 6 वाली अप्रोक्सीमेशन फाइंड की है और 6 अप्रोक्सीमेशन के बाद 7th अप्रोक्सीमेशन फाइंड किया और देन हमारा जो आंसर है वो रिपीट होना शुरू हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 1.049। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।